और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज सीएम 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे और सुबह 11 बजे नगर निगम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सफाई मित्रों का सम्मान भी करेंगे। नगर निगम की 116.08 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और दोपहर बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट भी वितरित करेंगे। तो मुख्यमंत्री का आज गोरखपुर का दौरा है। 2 कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई मित्रों को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री गोरखपुर में रहकर करेंगे। और कल जब मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मुख्यमंत्री गोरखपुर पहली बार पहुंचे थे और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर को लेकर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर गोरक्षनाथ मंदिर तक जगह जगह पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर फूलों की बरसात करके लोगों ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया और इसके अलावा भव्य स्वागत भी किया और अपनी खुशी भी राम मंदिर को लेकर जाहिर किया। शनिवार को सीएम योगी का गोरखपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में सीएम योगी पहली बार गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी का जबरदस्त स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर गोरक्षपीठ तक 20 जगह पर सीएम योगी के स्वागत की व्यवस्था की गई थी। सीएम के गोरखपुर पहुंचते ही लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े और भीड़ के बीच में सीएम का काफिला रहा था। लोग सीएम के स्वागत के लिए सड़क किनारे खड़े थे। सीएम के काफिले पर फूलों की बारिश की गई और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम गोरक्षपीठ पहुंचे और मंदिर में पहुंचते ही सीएम योगी सबसे पहले अपने गुरुदेव की प्रतिमा के पास में गए और सीएम ने अपने गुरुदेव के दर्शन पूजन किए और उन्हें राम नामी अंगवस्त्र भी ओढ़ाया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुख्यमंत्री के काफिले की, जब एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुंच रहा था ये काफिला और जगह जगह लोग स्वागत कर रहे थे। हाथ में भगवा ध्वज लिए लोगों ने सीएम का शुक्रिया अदा किया। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर बाबा गोरखनाथ को राम नाम का अंगवस्त्र भी चढ़ाया गया और ये पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीर है। जो लड़ाई महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी और मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समसामयिक विषयों पर अपनी बात भी रखेंगे और आज 109वां एपिसोड प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसका प्रसारण किया जाता है, रेडियो पर भी। इसके अलावा कई और भी जगह पर सीधा प्रसारण होता है जहां पर कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात तो रखते ही हैं, साथ ही लोगों से भी बातचीत करते हैं। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी और किसान मोर्चा की प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन धर्मपाल और साथ ही किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर शामिल होंगे और बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से विशेष सभागार में बीजेपी किसान मोर्चा की ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और सुबह 10 बजे ये बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि इंडी गठबंधन मजबूती के साथ में लड़ेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को उनका निजी बयान बताया। वहीं नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
गठबंधन ही मिलकर के चुनाव ये 2024 का लड़ेगा, मजबूती के साथ लड़ेगा। हमारा यही अनुरोध है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, और जब इंडिया गठबंधन को मजबूत जो उन्होंने शुरुआत की थी तो वहीं पर रह करके मजबूत करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की पार्टी इकाई के अध्यक्ष के साथ में पिछले दिनों कथित तौर पर हुई मारपीट की घटना का हवाला देते हुए शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और आग्रह किया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए उचित कदम उठाए जाएं। खड़गे ने पत्र में कहा है कि 24 जनवरी को इम्फाल में सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिस दौरान मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक केसम मेघचंद्र की पिटाई की गई। यूपी में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी में सिपाही पद के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है और 17 और साथ ही 18 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया गया है और 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होगी और भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों इस भर्ती का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन आयु में छूट की मांग तेज होने के बाद में भर्ती को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने फैसला लिया था और आयु में भी बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब लिखित परीक्षा होगी। सीतापुर में एक बाघ फार्म हाउस में घुस गया और बाघ के फार्म हाउस में होने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। चौकीदारों ने बाघ को तलाश किया तो पेड़ों के बीच में बैठा दिखा। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही बाघ इधर उधर घूमने लगा। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी बीजेपी नेता के फार्म हाउस पर पहुंचे। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया और वन विभाग को सुबह ही बाघ के होने की सूचना दी गई थी, लेकिन वन विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते देर रात बाघ फार्म हाउस में घुस गया। अब वन विभाग गांव के लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत देने में जुटा हुआ है। और खबर लखनऊ से है, जहां पर बिल्डर नियाज गाजी समेत 6 पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साड़ी कारोबारी पर जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज की गई है। लूट रंगदारी की धारा में भी गाजी पर एफआईआर दर्ज की गई। माफिया आतिक का करीबी था गाजी। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस विभाग की टीम। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजी पर मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही 5 लोग और हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। साड़ी कारोबारी है गाजी जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर लूट रंगदारी और साथ ही तो साड़ी कारोबारी पर जानलेवा हमले करने का ये पूरा मामला, जिसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इससे पहले भी कई मामले दर्ज थे जिनमें लूट रंगदारी की धारा में भी मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ से खबर है, जहां पर 25-25 हजार के 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने आमिर और साथी साजिद को गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तारी की है, तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही गोरखपुर से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था दोनों पर। खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी एटीएस ने जाली नोटों की तस्करी किए इंटरनेशनल गिरोह का खुलासा किया है और यूपी एटीएस ने वाराणसी से दीपक कुमार और साथी चंदन सैनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 97,500 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं और ये जाली नोट बांग्लादेश में छपते थे और बांग्लादेश से जाली नोट पश्चिम बंगाल के फरक्का मालदा भेजे जाते थे। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो पश्चिम बंगाल के फरक्का से जाली नोट लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे। गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है।